No. वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की मूवी का नाम है अर्थ वर्सेस द स्पाइडर। मूवी की शुरुआत में क्विंटन नाम का आदमी सुबह अलार्म क्लॉक की आवाज को सुनकर जागता है। वो एक गरीब बस्ती में रहता है और उसको यहाँ के लोगों की लड़ाई और शोर शराबे की आदत पड़ चुकी है। बिल नाम का आदमी उसकी खिड़की के नीचे से चिल्लाता है, लेकिन क्विंटन स्माइल करके उसको हेलो कहता है। वो अपने कुत्ते थॉर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि क्रिमिनल ने 7 लोगों का खून कर दिया है। क्विंटन वैसे तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अपार्टमेंट को छोड़ते वक्त उसे स्टेफनी नाम की लड़की मिलती है, जो उसकी नई पड़ोसन है और एक नर्स भी है। जब दोनों सड़क पर चलते हैं तो कुछ लोकल राउडीज स्टेफनी को छेड़ने लगते हैं। क्विंटन उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे इस कमजोर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर और भी वायलेंट हो जाते हैं। तब स्टेफनी उसकी मदद करती है और इस बात से क्विंटन को काफी शर्म आती है कि एक लड़की मेरी मदद कर रही है। रास्ते में क्विंटन एक स्टोर में जाता है जहां कॉमिक बुक्स और टॉयज बिकते हैं और उसका दोस्त हैन यहाँ पर काम करता है। सुपर हीरो कॉमिक्स के बीच वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। तब वहाँ एक नया स्पाइडरमैन एक्शन फिगर डिलीवर किया जाता है, जिसको देखकर क्विंटन बहुत एक्साइटेड होता है। हैन कहता है कि मैं एक स्पाइडरमैन तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा, तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो इसको खरीद लेना। वो क्विंटन को एक नया स्पाइडरमैन कॉमिक भी देता है, जिसमें इस एक्शन फिगर की पूरी बैक हिस्ट्री होती है। उसी एक्साइटमेंट के साथ क्विंटन बायोकेमिस्ट्री लैब में पहुंचता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो और उसका पार्टनर निक बिल्डिंग का चक्कर लगाते हैं, तो निक पूछता है कि तुम अपनी नई पड़ोसन स्टेफनी को डेट पर क्यों नहीं बुलाते। क्विंटन कहता है कि मेरे जैसे लूजर किसी लड़की को कैसे डेट पर ले जा सकता है। निक कहता है तुम जैसे अच्छे स्वभाव के लड़के को कोई भी लड़की पसंद कर सकती है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों एक लैब के अंदर देखते हैं जहाँ स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। साइंटिस्ट एक रेड लिक्विड को स्पाइडर पर इंजेक्ट करते हैं। अब इस स्पाइडर का क्या होगा ये जानने के लिए क्विंटन बड़ा उत्सुक होता है, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट खिड़की बंद कर देती है। शाम को इनकी शिफ्ट खत्म होती है और क्विंटन अपनी नई कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। वो निक को बताता है कि कॉमिक्स के जरिए मैं खुद को एक सुपर हीरो के रूप में इमेजिन कर सकता हूँ। मैं इस सुपर हीरो स्पाइडर की तरह बनना चाहता हूँ, जो लोगों की मदद करता है और विलन्स को खत्म। फिर वो बिल्डिंग के राउंड्स के लिए निकलता है और निक सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखता है। अचानक 2 आदमी एक साइंटिस्ट को जबरदस्ती लैब में लेके जा रहे होते हैं। निक अलार्म बटन दबा देता है, लेकिन वो काम नहीं करता। अब निक एक पेपर स्प्रे लेकर लैब में जाता है। इसी बीच क्विंटन सिक्योरिटी रूम में आकर देखता है कि एक क्रिमिनल निक को पकड़े हुए है। वो लैब की ओर भागता है तो वहाँ पर 2 पुलिस गार्ड्स होते हैं जो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे हैं। अब गार्ड्स अंदर घुसते हैं, लेकिन क्विंटन एक को रोक देता है। वहाँ गन फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अंत में क्विंटन और ऑफिसर विलियम्स अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। निक को मरते देखकर क्विंटन बहुत दुखी हो जाता है। तब विलियम्स कहता है कि निक की वजह से मेरा पार्टनर मारा गया। क्विंटन भी उससे लड़ने लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा ही पार्टनर था। तब डिटेक्टिव जैक आकर दोनों को शांत करता है। एक लैब वर्कर बताता है कि यहाँ कोई कीमती चीज नहीं है जिसके लिए अटैक हुआ है, पर इस लैब में मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के रेजिस्टेंस के बारे में रिसर्च की जा रही है। जैक को लगता है कि शायद इस रिसर्च को रोकने के लिए किसी ने अटैक किया होगा और अब क्विंटन को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की है। मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं। एक रिपोर्टर स्पाइडर को अपने पैरों के नीचे कुचलता है, लेकिन स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता। और फिर ब्रेकिंग न्यूज के भूखे रिपोर्टर्स क्विंटन को एक क्रिमिनल बता देते हैं। अब क्विंटन बहुत ही स्ट्रेस में होता है और वो सीधे लैब के अंदर जाकर उस सिरिंज को अपने हाथ में डाल देता है जिससे स्पाइडर पर लिक्विड इंजेक्ट किया गया था। और तब एक रेड कलर का पदार्थ उसके डीएनए से मिल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन स्टेफनी नोटिस करती है कि क्विंटन के फ्लैट का अलार्म बजता ही जा रहा है। उसे क्विंटन की फिक्र होने लगती है। क्विंटन का घर बुरी हालत में होता है। वो आइस क्यूब से भरे बाथटब में नंगा सो रहा होता है। उस रात स्टेफनी न्यूज़पेपर में क्विंटन के बारे में एक आर्टिकल देखती है। वो घबराकर क्विंटन के घर जाकर देखती है तो फ्रिज खुला पड़ा होता है और अलार्म क्लॉक सुबह से ही बज रहा है। थॉर उसे बाथरूम की ओर लेके जाता है। वहाँ बाथटब में रेड लिक्विड देखकर स्टेफनी बहुत चौंक जाती है। तभी क्विंटन अचानक दरवाजे के पीछे से आकर स्टेफनी को डरा देता है। फिर वो स्टेफनी को सच बताता है कि असल में लैब में क्या हुआ था। अब स्टेफनी उसके घाव पर दवा लगाती है और उसके हाथ में मार्क को देखकर पूछती है क्या तुम ड्रग्स लेते हो। क्विंटन बताता है कि गुस्से में मैंने लैब की उस मशीन के नीचे हाथ दे दिया था, न जाने मेरे अंदर क्या इंजेक्ट हो गया। मेरे जैसे शांत और भले इंसान का यहाँ कोई काम नहीं है। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते स्टेफनी कहती है मुझे भले लोग ही पसंद है। इस पर क्विंटन एक प्यारी सी स्माइल करता है, लेकिन तभी उसका दर्द और बढ़ जाता है। अगली सुबह क्विंटन को बहुत भूख लगती है और वो फ्रिज में रखा हुआ सारा मटन पकाकर खा जाता है। उसी शाम वो तैयार होकर एक बार में जाता है जहां वो विलियम्स पर नजर रखता है। विलियम्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। क्विंटन के हाथ का टैटू देखकर एक बारटेंडर उससे बात करने लगता है। वो टैटू पर स्पाइडर वेब जैसे काले लाइंस को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। क्विंटन बारटेंडर से पूछता है क्या विलियम्स उस लड़की को साथ लेकर आएगा। बारटेंडर वार्न करता है कि पुलिस वाले के मामले में दखल मत दो, उनके मूड का कुछ पता नहीं होता। वो औरत डिटेक्टिव जैक की पत्नी है। सभी कहते हैं कि जैक एक डरपोक है जिसे ना तो उसकी पत्नी रिस्पेक्ट करती है और ना ही दूसरे पुलिस वाले।
6 महीने पहले क्रिमिनल ने जैक के पार्टनर को मार डाला, पर जैक उस पर गोली भी नहीं चला पाया। तब जैक वहां पर आता है और विलियम्स के टेबल पर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम घर जाओ। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर जैक जबरदस्ती अपनी पत्नी को बाहर लेके जाता है। विलियम्स तुरंत ही दूसरी लड़की से कनेक्ट हो जाता है। क्विंटन अभी भी विलियम्स से लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाता और बाहर छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में स्टेफनी घर लौट रही होती है कि अपार्टमेंट के बाहर अचानक एक आदमी उसको पकड़ लेता है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर होता है। डोरवे में बिल क्विंटन को रोक रोक कर कार खरीदने के लिए $1 मांगता है। तभी अचानक क्विंटन फील करता है कि अपार्टमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो तुरंत जाकर देखता है तो स्टेफनी की चाबियां नीचे पड़ी होती है। क्विंटन स्टेफनी की मदद के लिए भागता है और विलन को मारकर उसे कुछ मीटर दूर फेंक देता है, जिससे पास के अपार्टमेंट का दरवाजा टूट जाता है। अब स्टेफनी जरा संभल कर उठती है, लेकिन इससे पहले कि स्टेफनी क्विंटन को देखे वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उसके हाथ का टैटू अब बड़ा होने लगता है। इतने में जैक अपनी फोर्स के साथ आता है। वो कहता है कि इस आदमी की गर्दन किसी पेड़ की टहनी की तरह टूटी हुई है। कौन है जो इतना पावरफुल पंच मार सकता है? वो स्टेफनी से पूछता है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसे किसने बचाया। इतने में क्विंटन उसके दरवाजे पे आता है तो स्टेफनी उसके गले लग जाती है और बताती है कि उसे एक सुपर हीरो ने विलन से बचाया है। अब क्विंटन तो अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और घर लौटकर अपनी नई ताकत को सेलिब्रेट कर रहा होता है। जैक घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे उस विलन को पकड़ना चाहिए था, लेकिन अब कोई सुपर हीरो उसका क्रेडिट ले रहा है, लेकिन मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर उसकी पत्नी शराब के नशे में गहरी नींद में सो रही होती है। यहाँ क्विंटन आधी रात को जाग जाता है क्योंकि अब उसे आस पड़ोस की आवाजें तंग करने लगती है। हालांकि वो रोज इन्हीं आवाजों के बीच आराम से सोता था। थॉर अपने पंजे चाट रहा होता है, लेकिन क्विंटन से वो आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती और वो थॉर को बाथरूम में बंद कर देता है। अगली सुबह वो सारे स्पाइडरमैन कॉमिक्स पढ़ने लगता है। हालांकि वो रात भर सोया नहीं था। सबसे पहले वो स्पाइडरमैन का टैटू देखता है और फिर उसकी फिट बॉडी को निहारता है। फिर अपने आइडल की तरह वो हॉलवे में सर्विलेंस कैमरा लगाता है और अपने बेड की जगह हैमॉक लटका देता है। कैमरे के जरिए वो देखता है कि स्टेफनी कुछ बॉक्सेस लेके जा रही है और वो तुरंत बाहर जाता है। उसे लगता है कि कल के हादसे के बाद स्टेफनी घर खाली कर रही है, लेकिन वो कुछ पुरानी चीजें बेसमेंट में लेके जा रही होती है। क्विंटन भी उसके साथ जाता है। बाहर कुछ गुंडे फिर से उन्हें परेशान करते हैं, पर इस बार अपना सुपर हीरो बड़ी कुशलता से लड़ता है। अब उसकी फाइटिंग को देखकर तो स्टेफनी और भी उसको पसंद करने लगती है। क्विंटन उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन गलती से उसका बॉक्स ही गिरा देता है और तब पता चलता है कि स्टेफनी भी सुपर हीरो कॉमिक्स की फैन है। कुछ देर के रोमांस के बाद क्विंटन मुस्कुराते हुए सोने जाता है। अगले दिन वो हैन के स्टोर में जाता है। उसका ध्यान अर्थ वर्सेस द स्पाइडर नाम की एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी पर जाता है, जहां पर एक बड़ा स्पाइडर लोगों को अटैक करता है। हैन कहता है कि ये स्पाइडर अपने शिकार के चेहरे पे डर देखना पसंद करता है। क्विंटन बताता है कि मुझे सुपर पावर्स मिले हैं, लेकिन हैन को विश्वास नहीं होता। क्विंटन स्पाइडरमैन एक्शन फिगर उठा लेता है, लेकिन उसके पैसे देने से इनकार करता है। घर पर क्विंटन को हॉल्यूसिनेशन होने लगते हैं और वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। आधी रात को उसकी नींद खुलती है और स्पाइडरमैन की तरह क्विंटन की छाती से स्पाइडर वेब्स निकलने लगते हैं। वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए कई चीजों को अपनी वेब से ढक देता है, लेकिन क्विंटन का जी नहीं भरता और वो थॉर पर भी अपने वेब शूट करता है। बेचारा थॉर हिल भी नहीं पाता। क्विंटन फिर उसके पास जाकर सॉरी कहता है और उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर को इस तरह देखकर क्विंटन को उसको खाने का मन करता है और उसको बहुत भूख भी लगती है। अब क्विंटन को डर है कि वो थॉर को खाने जाएगा, इसलिए वो तुरंत अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है और सड़कों पर भागता है, पर उसकी भूख बढ़ती जाती है। खुशकिस्मती से वो एक स्टोर के अंदर जाता है तो वहाँ के स्टाफ को कोई अटैक कर रहा होता है। अब क्विंटन उस क्रिमिनल पर अटैक करता है और वाइन बोतल्स पर उससे पटक देता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रिमिनल की ओर भागती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड था जो अब मर चुका है। वो लड़की पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन क्विंटन उसे चुप कराने के लिए उसे अपने वेब में फंसा लेता है। अब इससे क्विंटन बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसका शरीर बहुत ही जल्द म्यूटेट होने लगा है। उसके हाथ स्पाइडर के पंजे में बदल रहे होते हैं। तभी ऑफिसर विलियम्स वहां आता है और क्विंटन बॉक्सेस के बीच छिप जाता है। अब विलियम्स उस लड़की की हालत देखकर बहुत कंफ्यूज होता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन तभी क्विंटन विलियम्स पर अटैक करता है। अगली सुबह स्टेफनी के दरवाजे पे थॉर खड़ा होता है और उसके कॉलर में क्विंटन का एक मैसेज होता है कि मेरे पेट डॉग का ख्याल रखना। अब ये देखकर स्टेफनी परेशान होती है कि इसको क्या हो गया और वो क्विंटन से मिलने जाती है, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोलता। अंदर क्विंटन बेड पर पड़ा होता है और बेबस होकर स्टेफनी को सिक्योरिटी कैमरा पर देख रहा होता है। वो वैसे तो स्टेफनी से मिलना चाहता है, लेकिन अगर वो जान गई कि क्विंटन अब इंसान नहीं राक्षस बन गया है तो वो क्विंटन से नफरत करने लगेगी। इसी बीच क्विंटन के पेट में कुछ हजम होने लगता है। वहाँ स्टोर में दिखाते हैं तो जैक और उसकी टीम उस लड़के के बॉयफ्रेंड की लाश को चेक करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से जान चूसकर निकल गई हो। उन्हें दीवारों पर तगड़े स्पाइडर वेब्स और एक रेड लिक्विड की बूंदें मिलती है। वहाँ ऑफिसर विलियम्स का नेम टैग भी पड़ा होता है। वो लड़की बताती है कि उस आदमी के हाथ की जगह पंजा था। यहाँ आधी रात को क्विंटन अचानक जाग जाता है और उसके मुंह में बहुत दर्द होता है। वो आईने में देखता है और बिल्कुल चौंकता है क्योंकि उसके मुंह से स्पाइडर के पंजे निकल रहे होते हैं। इस डरावने बदलाव से वो बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर स्टेफनी दरवाजा पीटती है और दरवाजा खोलने को कहती है।
लेकिन क्विंटन इमोशनल होकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगी? स्टेफनी अपने दिल की बात कहती है कि मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझको डेट पर बुलाओगे, तुम चाहो तो हम अभी डेट पर चल सकते हैं। लेकिन बेचारा क्विंटन हाँ कैसे करता। वो मायूस होकर कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम घर जाकर सो जाओ। वो कैसे बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ और मेरा शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। अगली सुबह वो एकदम नॉर्मल होता है। वो सोचता है कि मुझे अपने सुपर पावर्स को अपने कंट्रोल में रखना होगा, तभी मैं स्पाइडर बनने से बच सकता हूँ। पर शाम को उसकी भूख फिर से शुरू हो जाती है और वो खाने की तलाश में पूरे फ्लैट को तहस नहस कर देता है। वो दीवार और दरवाजे पर पीटने लगता है। स्टेफनी उसकी आवाजें सुनकर डर जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो क्विंटन की मदद कैसे करे। तभी क्विंटन को अपनी भूख का इलाज मिल जाता है। वो सड़क पर चल रहे लोकल रोडीज को चिल्लाता है और वो गुस्से में अपार्टमेंट के बेसमेंट में आ जाते हैं। अब क्विंटन उनको खाकर अपनी भूख मिटाता है। दूसरी ओर जैक की पत्नी शराब के नशे में जैक से पूछती है, तुमने मेरे डार्लिंग ऑफिसर विलियम्स को कहाँ छुपा के रखा हुआ है? लेकिन जैक उसकी बात से चिढ़कर बाहर चला जाता है और सीधे क्विंटन के घर पहुंचता है। वो बेसमेंट ग्रिल पर एक बड़ा स्पाइडर वेब देखता है और उसका सैंपल निकालकर उस लैब में लेके जाता है जहां क्विंटन काम करता था। लेकिन लैब में साइंटिस्ट बताते हैं कि यहाँ की रिसर्च टॉप सीक्रेट है। फिर जैक हेड साइंटिस्ट को वारंट की धमकी देता है। तब जाकर वो सच बताता है कि यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडर पर रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइडर्स में रीजनरेट करने की कितनी शक्ति है और वे अपने शिकार को किस हद तक अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने स्पाइडर का डीएनए ह्यूमन में इंजेक्ट करके नहीं देखा है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ऐसा करने से नतीजा क्या होगा। यहाँ स्टेफनी क्विंटन से मिलने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्टेफनी के सामने आता ही नहीं है। उसके जाने के बाद क्विंटन हैन के स्टोर में जाता है और हैन से कहता है कि हिलो मत वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो हैन को एक्शन सुपर हीरो फिगर के पैसे देता है और कहता है कि मेरे फेवरेट सुपर हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हैन कहता है कि एवेंजर स्पाइडर के अंदर ह्यूमन हार्ट है, जब उसका हार्ट रुकेगा तो सुपर हीरो भी मर जाएगा। ये सुनकर क्विंटन हैन को खाई भी नहीं चला जाता है। दूसरी ओर जैक अपनी पत्नी से ब्रेकअप करके बार में पी रहा होता है। ऊपर से वो परेशान है कि अपनी ड्यूटी में भी वो आज तक असफल ही रहा था। नशे में धुत वो क्विंटन के घर जाता है। इसी बीच क्विंटन पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों जैक दरवाजे से ही लौट आता है। उसे शक होता है कि वेब सैंपल्स में ह्यूमन डीएनए हो सकता है, लेकिन उसके कलीग्स वेब सैंपल्स को टेस्ट करने से मना कर देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उसे वार्न करता है कि तुम इस केस से हट जाओ और तब पता चलता है कि जैक की पत्नी बहुत देर से उसे फॉलो कर रही है ताकि ऑफिसर विलियम्स का पता लगा सके। पर जैक को अपनी थ्योरी पर विश्वास होता है और वो क्विंटन के अपार्टमेंट के बेसमेंट में जाकर चेक करता है। वहाँ वो एक डरावना दृश्य देखता है। उस कमरे में स्पाइडर वेब में फंसी कई लाशें पड़ी होती है, पर एक लाश हिल रही होती है। तब पता चलता है कि ऑफिसर विलियम्स जिंदा है। जैक उसे वेब से निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी पत्नी बेसमेंट में घुस जाती है। विलियम्स खुद को शूट करने जाता है और तभी क्विंटन जैक की पत्नी को खींचकर लेके जाता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसकी पत्नी मर जाती है। इसी बीच स्टेफनी घर लौटती है तो सेकंड फ्लोर की खिड़की टूटी होती है और उसे क्विंटन की परछाई दिखाई देती है। क्विंटन को अब खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो एक डरावना और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है। उसकी पीठ से 6 खतरनाक पंजे निकल रहे हैं और वो स्टेफनी को खींच कर लेके जाता है। ऊपर से आती आवाजें सुनकर जैक वहां जाता है, लेकिन तब तक क्विंटन अपने शिकार को ले जा चुका होता है। उसके स्पाइडर वेब को फॉलो करते हुए जैक एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां स्टेफनी एक बड़े स्पाइडर वेब में फंसी हुई है। अब क्विंटन पूरी तरह से एक स्पाइडर बन चुका है, पर उसके अंदर का दिल अभी भी ह्यूमन का है। वो जैक से कहता है कि स्टेफनी को बचाने के लिए आप ठीक मेरे दिल पे शूट कीजिए, लेकिन जैक शूट करने से बहुत कतराता है। स्टेफनी भी क्विंटन से विनती करती है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम होश में आने की कोशिश करो। पर क्विंटन जानता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और फिर कोई रास्ता न पाकर वो स्टेफनी की ओर झपटता है, जिसकी वजह से जैक उस पर कई बुलेट फायर करता है। एक गोली सीधे उसके दिल को चीरती है और वो स्टेफनी से कुछ ही दूर पर जाकर फ्रीज हो जाता है। स्टेफनी क्विंटन के अंदर के अच्छे और नेक इंसान को थैंक यू कहती है और आखिर में हैन एक नए और स्पेशल कॉमिक बुक के बारे में लोगों को बता रहा होता है, जिसका सुपर हीरो है क्विंटन, जो कि उसका दोस्त था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मैं आपको एक और मूवी रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसका नाम है लेसन प्लान। दोस्तों आप इस मूवी में देखेंगे कि कैसे एक अंडरकवर एजेंट एक टीचर बनकर एक स्कूल में जाता है और वहाँ पर सारा पर्दाफाश कर देता है। दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।